करीना 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 करीना। मुट्ठी में कुछ तारे लेके आई एक हसीना, ऐसी फंसी चक्कर में देखो निकली फिर वो कभी ना। एक पल जो नजर करी ना देखो फंस गई करीना, कह पाए सच कही ना देखो फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना, ये तो होना ही था। चारों तरफ झूठों का उसके तो जंजाल है, जाने कैसे मैनेज करती उसका ये कमाल है। दिल की जो बात कही ना देखो फंस गई करीना, दिल से तो वो बुरी ना फिर भी फंस गई करीना। ये तो होना था, ये तो होना था करीना, होना था करीना, ये तो होना ही था। जबलपुर से लॉ की डिग्री लेकर मैं मुंबई आई, डिवोर्स लॉयर बनी। 21 शादियां तोड़ने के बाद 22वें केस में आई फेल इन लव विद अ क्लाइंट और शादी कर बैठी। उसके बाद मैंने डिवोर्स केसेस लेने छोड़ दिए। अब मैं एक सक्सेसफुल मैरिज काउंसलर हूँ। ये सिर्फ मुंबई में ही हो सकता है, पर ये मेरी कहानी नहीं है। Sell it off. I'm telling you, डिफरेंस के चक्कर में मत पड़। Go for blue chip यार। अब रिस्क नहीं लेना तो गवर्नमेंट जॉब करना। Hang on यार। I'm राजन कपूर, लुधियाना से। They call me the fastest bull in Mumbai. इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। वैसे भी ये मेरी कहानी तो है नहीं। Yeah, tell me यार। Come on. ये कहानी इनकी नहीं है, कहानी है उसकी। करीना 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 करीना। हाय, I'm करीना सूद। मैं करीना सूद, एक फेलियर। मैंने मुंबई आकर कुछ नहीं किया है और ये कहानी मेरी है, एक फेलियर की कहानी जो 6 महीने पहले आई थी, कुछ उम्मीदें और ढेर सारे सपने लेकर मुंबई कुछ बनने, पर माँ ने मेरे सपनों पर वक्त का पहरा बिठा दिया था। 6 महीने दिए गए थे मुझे अपने सपने पूरे करने के लिए। और जब मैंने माँ से कहा कि मैं जिंदगी में कुछ बनना चाहती हूँ, तो वो बोली, बनना ही है तो बीवी बन, माँ बन, चाची बन, दादी बन। बनने को तो बहुत कुछ है ना पुत्र। बट मम्मा, थप्पड़ खाएगी अगर पराठा नहीं खाएगी तो। थप्पड़ खा लूंगी पर पराठा नहीं खाऊंगी। अब मान भी चाहिए ना प्लीज। सिर्फ 6 ही तो महीने मांग रही हूँ अपनी जिंदगी से, प्लीज। ये तो काजोल का डायलॉग है मॉम, लेकिन दीदी ने तो आपको अमरीश पुरी बना दिया। शट अप। अरे अपने हरिंदर का दोस्त तुम्हारे ब्याह में भी तो आया था। वो और उसकी वोटी कई साल से मुंबई में रह रहे हैं। अपनी करीना उसके साथ रह सकती है। ओफो पापा जी, मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, अगर 6 महीने में तुझे नौकरी नहीं मिली ना तो तू वापस आ जाएगी। बट पुत्र, और अब बचा है सिर्फ एक अंडा और नौकरी ढूंढने के लिए 3 दिन। 3 दिन में अगर नौकरी ना लगी ना तो मुझे चंडीगढ़ वापस जाना पड़ेगा। मुझे तो सोचकर ही चक्कर आते हैं। खाने के लिए भी कुछ नहीं है। चंडीगढ़ वापस जाने का मतलब है लिट्टू। मुझसे शादी करोगी? करीना, मुझसे शादी करोगी? लिट्टू से शादी? कभी नहीं। पर मैं भी क्या करूं? मुंबई में मेरे 6 महीने तो हवा हो गए और
और ये नहीं कि मैंने कोशिशें नहीं की या मुझे नौकरियां नहीं मिली, मगर आधी अधूरी मिली। इस शोरूम में तुम जैसी सेल्स गर्ल की ही जरूरत थी। ये लो। सर इसे कहाँ लटकाऊं? अपने ऊपर। इसे लटकाना नहीं है, इसे पहनो। जैसे कपड़े हमारे शोरूम में बेचे जाते हैं वैसे ही कपड़े हमारी सेल्स गर्ल को भी पहनने चाहिए, राइट? आप इसी पल से ज्वाइन कर सकती हैं। काम तो समझ ही गई होंगी आप। अब मैरिज ब्यूरो के ऑफिस में क्या करना होगा? दो दिलों को मिलाना होगा, उन्हें शादी के बंधन में बंधवाना होगा। वैसे ताज्जुब होगा आपको ये बात जानकर कि अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। लगता है अब हो जाएगी। पर मैंने क्या किया इंस्पेक्टर साहब? नाबालिग लड़कियों की शादी कराते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? चलो तुम्हारे लिए हम स्पेशल बारात लाए हैं। वो नौकरी जो मुझे पसंद है कभी मिली ही नहीं, और जो मिली उनमें कोई ना कोई गड़बड़ थी। इसीलिए मैं कहती हूँ आई एम अ लूजर। अब बचे हैं सिर्फ 3 दिन और मुझे पता है किस तरह मेरी माँ पल पल मेरे लौटने का इंतजार कर रही है। कोई गल नहीं पुत्र, तू लौट आ। इन 6 महीने को मैंने रब की मर्जी मानी थी, अब रब का ही फैसला हमारे सामने आ गया है ना पुत्र? तू लौट आ। की कह रहे हो? आ रही है सच्ची? मुच्ची पुत्र मुच्ची। कब? 3 दिन। मैं जानता था, इसलिए मैंने सारी तैयारियां पहले से करके रखी है। मैं कैसा लग रहा हूं आंटी जी? मुझसे शादी करोगी? अरे मेरी शहजादी, ये शहर तुम्हारे लिए नहीं बना है, समझी? अरे तुम्हारा नुकसान थोड़े हुआ है, इस शहर का नुकसान हुआ है। क्यों पंडित? और क्या? अरे बेटा अली भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इस साल मुंबई की कुंडली कुछ ठीक नहीं है, तभी तो गंवा दिया मुंबई ने तुम्हें। अरे तुम फिक्र मत करो, तुम आती रहना यहाँ और हम लोग भी चंडीगढ़ आते रहेंगे। क्यों पंडित? लाहौल बिला कुव्वत, तुम हर वक्त उसका हाथ मत देखते रहा करो। तुम हाथ देख देख कर उसे उल्टा सीधा बताते रहते हो। अरे नहीं अली भाई, आज की मेरी भविष्यवाणी कहती है कि आज, अरे अली भाई कोई चमत्कार होने वाला है, देख लीजिएगा। शहजादी, चमत्कार डिटर्जेंट पाउडर, इंटरव्यू लगता है, जाओगी? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट? माँ कहती है कि रब का फैसला हो चुका है, पर मेरा मन नहीं मानता। चली जाऊं? हाँ क्यों नहीं। अब अगर यहाँ भी कुछ नहीं हुआ तो हम मान लेंगे कि भाई रब का फैसला हो चुका है और 3 दिन बाद तुमको चंडीगढ़ के लिए रवाना होना है। क्या अली भाई, ये कहीं नहीं जाएगी, यहीं रहेगी। आज तो अली चाचा को मैंने हाँ कह दिया, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। अरे इतने लोग आकर मुंबई में चमत्कार करते हैं और मुझे भी आज कोई ना कोई चमत्कार तो करना ही होगा। चमत्कार सोप एंड डिटर्जेंट्स, साबुन बनाने वाली कंपनी। चलो नौकरी तो साफ सुथरी होगी ही ना। पासपोर्ट साइज नहीं, पोस्ट कार्ड साइज। ओके जी। क्या पता नहीं कौन है जो यहाँ का नंबर। भैया जी हटाइए, हम कह रहे हैं हाथ हटाइए। मिसेस गोखले पकड़ो। हम क्या खाएंगे? फ्रूट। फ्रूट नहीं खाएंगे। खाना पड़ेगा। हमने कहा फ्रूट नहीं खाएंगे हम। फूटो यहाँ से। ये क्या बदतमीजी? बदतमीजी नहीं है, ये आदेश है। किसका?
पिला दिया नाश्ता, अब जल्दी से तैयार हो जाएं, आज इंटरव्यू भी है। ज्यादा तैयार होने की जरूरत नहीं, चलिए मुझे आपसे बात करनी है। हाँ चलिए, आप लोग नाश्ता कीजिए, हम आते हैं, चलिए। तुम्हें कितनी बार कहा है, क्या सुबह सुबह महफिल जमा के बैठते हो? हेलो, हाँ त्रिभुवन, मोना, हाँ हाँ कहो। हाँ हाँ आज ही है इंटरव्यू, आइए जरूर आइए, कितने बजे आओगी? ये कितनी दफा कहा है, फोन पे पहले अपना नाम नहीं बताती। ये तो लड़की है बेचारी। बेचारी लड़की। पीके जी भाभी जी। अरे ठीक 12 बजे पहुंच जाइए आप बस। सुनो, आज इंटरव्यू में आप चुप रहेंगे और ये भी याद रखना, लड़की मेरी पसंद से होनी चाहिए। और लीजिए, ये भी कोई कहने की बात है? चमत्कार में आपके अलावा आज तक कोई लड़की हमारी पसंद से आई है क्या? मैं तो बस देखूंगा। मतलब मैं सिर्फ बैठूंगा, लड़की आप ही पसंद कीजिएगा, आपकी पसंद पे हमको पूरा भरोसा है। क्या बोलता है? सही बोलता है। चलो चलो। या थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी मैम, इंटरव्यू उधर वेट कीजिए। ये लोग तो सोप बनाते हैं ना, इसके लिए बीटेक करना जरूरी होता है। मैंने तो बीटेक के बाद एमबीए किया है, और तुमने? सीमा नैथानी। वेल, मार्केटिंग के बारे में हम थोड़े कच्चे हैं, जरा खुलकर बताएंगी क्या मतलब है आपका? मैंने 3 साल तक कॉस्मोस इंटरनेशनल के साथ काम किया है। अच्छा, फिर उन्होंने निकाला क्यों आपको? मुझे कभी कोई नहीं निकालता मिसेस पांडे, नीलांबरी देवी पांडे। वैसे आपने मेरे बारे में पेज 3 में तो पढ़ा ही होगा। पेज 3 पे हम अभी देख लेते हैं क्या लिखा है पेज 3 पे। पेज 3 तो खाली है। नेक्स्ट। मुझे बस 6 महीने दीजिए और देखिए मैं इस चमत्कार को कहां से कहां पहुंचा दूंगी। आई एम सॉरी, पर सबसे पहले इसके नाम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। साइटली एलएस, यू नो। एलएस? लो सोसाइटी। ये लो। क्या बोलता है? हम क्या बोले? नेक्स्ट। जो औरत घर नहीं संभाल सकती वो कंपनी नहीं संभाल सकती। व्हाट अ लॉजिक। मेरा शादी से क्या लेना देना? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट चाहिए या बहू? शादी बच्चे पति, इंटरव्यू कर या पति ढूंढ रही है। रूपल। इस पूरे सेटअप को ही लिफ्ट करना होगा विथ हॉट मॉडल्स, न्यू नेम। वैसे ये मॉडल कौन है जो पैकेट पकड़े खड़ी हुई है? क्वाइट अ बोर, आई टेल यू। नेक्स्ट। रुचिका तिवारी। नेक्स्ट। रश्मि। नेक्स्ट। दीपिका। नेक्स्ट। 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 रागनी। भावना। रेशमा। नेक्स्ट। 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 पीके। अगर 6 महीने में तुझे नौकरी नहीं मिली ना तो तू वापस आ जाएगी। वैसे क्वालिफिकेशन तो बहुत अच्छे हैं। इस क्वालिफिकेशन में कहां से कहां तक पढ़ी हैं? क्वालिफिकेशंस बाद में, पहले ये बताओ शादी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? शादी is a waste of time and I don't believe in wasting time. बड़े अच्छे ख्याल है तुम्हारे। और क्या कहना है तुम्हें? Well, मैं जानती हूँ मुझे अपने क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है। मैं ये भी जानती हूँ कि उन्हें क्या चाहिए। मैं ये भी जानती हूँ। नेक्स्ट। भाई हमका पता है बहुत थक गई हो, भाई जूस मंगवाऊं? जूस? बाबू जी, लास्ट कैंडिडेट है 321 नंबर, बुलाऊं? कह रहे हैं एक ही बची है ना? एक। नहीं 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 पीके प्लीज, इस शहर में एक भी अक्लमंद शादीशुदा नौकरी चाहने वाली लड़की नहीं बची। भाभी जी आखिरी बची है, नाम है करीना, मिल लीजिए। करीना? वाह, उसके पिताजी क्या सिनेमा घर में टिकट बेचते? क्या नाम रखा है? करीना। भाभी जी आखिरी है, मिल लीजिए भाई। अच्छा सुनो पीके, अगर उसने 6 इंच का स्कर्ट और 7 इंच की हील पहनी है तो उसे बाहर से ही वापस भेज दो, मुझे नहीं मिलना। पक्का? हाँ बिल्कुल। आई
आइए। नमस्ते। 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 हम मिसेस करीना सूद। हाय रब्बा की कीता करीना, हाय रब्बा फिर बसगी करीना, हाय रब्बा की कीता करीना, चक दे टोलिया। जी हम मिसेस करीना सूद हैं। चंडीगढ़ से आए हैं। अखबार में आपकी कंपनी का इश्तिहार देखा तो यहाँ आ गए। अच्छा, और कौन कौन आया है आपके साथ? जी जी हम तो अकेले ही हैं। आपने हम कहा तो मुझे लगा आपके साथ पूरा परिवार आया है। जी परिवार तो हमारे वो है ना, वो हमारे साथ नहीं रहते। आदमी छोड़ के चला गया? पति पति पति, हाँ आई मीन पति छोड़ के चला गया? जी नहीं, वो तो हमारे वो है ना, वो लोनावला में रहते हैं। वहाँ हमारी गाय, भैंस, बकरियां। दूध वाला है क्या? जी नहीं, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। शनिवार इतवार को हमसे मिलने आते रहते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम यहाँ, पति वहाँ। मैं तो कहती हूँ हर शादी में ऐसे ही होना चाहिए। क्या बोलता? हम क्या बोले? पति देवता होते हैं। हमारी माँ कहती है कि पति का घर मंदिर समान होता है, वहां रोज दिया जलना चाहिए। चाहे पति को दूर देश क्यों ना जाना पड़े किसी काम से, पत्नी को घर यूं सजा कर रखना चाहिए जैसे वो किसी भी पल लौट आएगा। अरे छोड़ो ये मंदिर वंदिर, इससे अच्छा मौका तुम्हें कब मिलेगा? करो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, खेलो कूदो, ऐश करो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नौकरी तो हम जरूर करेंगे। देखा, मैं तो पहले से ही समझ गई थी तुम किस तरह की लड़की हो। जी नौकरी हम इसलिए करेंगे क्योंकि नौकरी भी एक तरह की पूजा होती है। एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाएंगे तो दिल भी लगा रहेगा और लोगों की नजरों से भी बचे रहेंगे, वरना इस शहर में तो अकेली औरत को हर कोई बुरी नजर से ही देखता है। पीके, पीके, हमारी तलाश खत्म हुई। मैंने कहा था ना इस लड़की से मिल ही लेते हैं। हाँ, आप ही ने तो कहा था। मिसेस करीना सूद, मुझे आपको ये नौकरी देते हुए बड़ी खुशी हो रही है। धन्यवाद मैडम। पीके, इन्हें सारा काम समझा दीजिए। हाँ? एक मिनट। ये बताओ कि एक महीने में चमत्कार के 50 डब्बे बेच पाओगी? जी नहीं, कुछ नहीं, तुम जाओ। आइए। और सुनो, कल सुबह ठीक 9:45 में ऑफिस पहुंच जाना। 1 मिनट भी देर हुई तो सैलरी से पैसे कटेंगे। हाँ आइए। रुको। क्या है? क्या? ओह, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस देख रहा था कि तुम्हारे जैसे गुण हैं या नहीं। तुम्हें उसे नौकरी देनी है, शादी करनी है? शादी? शादी तो हो गई एक बार, बस बहुत है, हैं? तुम ही कहती रहती हो ना अक्सर कि तुम्हारे अलावा ऐसा कोई कर ही नहीं सकता, तो सोचा पूछ कर देख ले। पूछने में क्या हर्ज है? क्या बोलता? आगे से नहीं पूछेंगे। क्या बोलते?
सर हमारा अपॉइंटमेंट लेटर जल्दी दीजिए ना, हमें घर जल्दी जाना है। कोई म्यूजिक सुन रहे हैं क्या? आप ही का काम कर रहे हैं। अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो गया है, बस चेक कर रहे थे एक बार। ये लीजिए, सैलरी इसमें लिख दिए हैं, दोबारा इस विषय पर बातचीत नहीं हो। एक बात और याद रखिएगा कि अगर हम 3 दिन तक वक्त पर नहीं आए ऑफिस तो हमारी 1 दिन की सैलरी कट जाएगी, यही ना? यही। हम चलें सर? हाँ, एक मिनट। आपको हमने पहले कहीं देखा है? हम भी यही सोच रहे थे कि हमने आपको कहीं ना कहीं तो देखा है, मगर हमारे दादू कहते हैं कि दुनिया में 7 लोगों की शक्लें बिल्कुल एक जैसी होती हैं और हमने आपके जैसे 2 लोग देखे हैं। अच्छा, कौन कौन से? एक हमारा धोबी और दूसरी वो विरार की बस का कंडक्टर। कहीं वो आपके रिश्तेदार तो नहीं? मम्मी, आज मैंने वो कर दिया जो आप हमेशा चाहती थी। माँ, मुझे आशीर्वाद दो, मैंने शादी कर ली। दद्दू कहते हैं कि जिस झूठ से किसी का भला हो उसे सच्चा झूठ कहते हैं, इसीलिए मैं आज सच्ची झूठी बन गई हूँ। लेकिन दद्दू ये भी कहते हैं कि एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसका मतलब मुझे 99 झूठ और बोलने पड़ेंगे। गॉड,